नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत अकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए अंत तक ज़रूर देखें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हरित क्रांति विशेष रूप से संबंधित है। कह रहे कृषि उत्पाद, कह रहे पशुपालन, कृषि उत्पाद में वृद्धि से, कह रहे कृषि उत्पाद के व्यापार से। ठीक है, तो देखो आप लोग ध्यान रखें, देखो पशुपालन ये तो आपका गलत हो जाए, कृषि उत्पाद के व्यापार से ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखो कृषि उत्पाद और कृषि उत्पाद में वृद्धि से, ठीक है, इन दोनों में से कोई आपका एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है कि हरित क्रांति का अगर हम प्रारंभ की बात करें तो 1966 से 67 में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। क्लियर हुई। अब देखो ये जनक किसको बोला जाता है और कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। जनक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। और देखो इसमें क्या था कि जो प्रथम हरित क्रांति हुई थी उसमें गेहूँ व चावल, मतलब गेहूं और चावल की जो पैदावार थी उसको बढ़ाना था। ठीक है, बढ़ाना या वृद्धि करना था। क्लियर, आप लोग देख रहे हैं। और प्रथम जो पहली हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी कब से हुई थी? 1966-67 में लाई गई थी। जनक किसको बोला जाएगा? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को गेहूं और चावल की पैदावार को बढ़ाना या उसमें वृद्धि से संबंधित थी। ठीक है, मतलब किसी भी फसल की पैदावार को बढ़ाना। ठीक है, ये हरित क्रांति का काम था। तो आप क्या कह रहे हैं? कृषि उत्पाद, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पाद में वृद्धि से। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि केंद्र सूची का विषय नहीं है। कह रहे डाक व तार, कह रहे बैंक सिंचाई रक्षा। तो आप लोग देखते हैं डाक व आपका हो जाएगा तार, ये केंद्र सूची के विषय हैं। ठीक है, केंद्र सूची या इसको संघ सूची भी बोला जाता है। ठीक है, आप लोग देखते हैं क्या बोला जाता है? संघ सूची बोला जाता है। रक्षा ये भी आपका केंद्र सूची का विषय है। ठीक, केंद्र सूची का विषय। और ये आपका जो सिंचाई है ना, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, किसका विषय? राज्य सूची का। और ये चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, 3 सूचियाँ होती है, एक तो संघ सूची होती है, ठीक है, राज्य सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। क्लियर, आप लोग देख रहे हैं 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में कितने विषय होते हैं? 97 विषय होते हैं। अगर राज्य सूची की बात करें तो इसमें आपके विषय होते हैं 59 होते हैं। और समवर्ती सूची में विषय की बात करें तो इसमें आपको होते हैं 52 विषय होते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। संघ सूची क्या होती है? केंद्र सूची भी बोलते हैं। तो इसका जो मतलब इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? ठीक है, केंद्र सरकार को है, ये बता चुका हूँ। और राज्य सूची में किसका होता है? राज्य सरकार को होता है। समवर्ती सूची में किसका होता है? केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। ये चीज़ ध्यान रखो। ठीक है, या तो ऐसे समझ सकते हैं संघ सूची में किसके विषय दिए गए? केंद्र सरकार के। ठीक है, राज्य सूची में, ठीक है, राज्य सरकार के। समवर्ती में राज्य और केंद्र दोनों पे दिए गए हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आप लोगों को बताया था इसमें क्या होता है, जैसे आपके संघ सूची में जैसे विदेश नीति हो जाती है। ठीक है, इसमें विषय भी आपके बता चुका हूँ, विदेश नीति। ठीक है, विदेश नीति किसका हो जाता है आपका? ठीक है, इसी का संघ सूची का। इसका रक्षा, ठीक है, बैंक। और एक आपका जैसे रेलवे हो जाता है, रेलवे, डाक व तार। ठीक है, ये सभी क्या हो जाते हैं? ये केंद्र सूची के विषय होते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। और राज्य सूची के विषय आपका जैसे एक तो यही आ जाएगा, सिंचाई, पुलिस, जैसे भूमि हो जाएगा। ठीक है, ये सारी, ठीक है, इसमें आ जाते हैं आपके राज्य सूची में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नोट्स बना लो और कायदे से इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, बार बार वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, कह रहे केंद्र सूची का विषय नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखना है, आपका हो जाएगा सिंचाई ऑप्शन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में तेल शोध कारखाना है। कह रहा है आगरा, झांसी, मथुरा, लखनऊ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है, आपका आंसर हो जाएगा मथुरा में। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की गई थी, स्थापना वो 1982 में की गई थी। ठीक है, ये था इंडियन
ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? तो 1982 में। और कहाँ पर है? मथुरा में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, कह रहे 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1945, 1 अप्रैल 1955, 1 अप्रैल 1965, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 1935 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। प्रारंभ में क्या था कि प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता था, ठीक है। इच्छित रखने प्रारंभ में इसका मुख्यालय कहाँ पे था? कोलकाता। बाद में इसका मुख्यालय मुंबई बनाया गया, ठीक है। आप लोग ध्यान रखने कब बनाया गया? बाद में इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया? मुंबई। पहले कहाँ पे था? ठीक है, कोलकाता था। और इसका 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आप लोग ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 1949 को। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रमुख चावल उत्पादक प्रदेश है, कह रहे झारखंड, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल। तो आप लोग देख रहे हैं कौन सा हो जाएगा? सबसे प्रमुख चावल उत्पादक प्रदेश हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और ये पूरे भारत का लगभग 14 से 15% चावल का उत्पादन करता है। पूरे भारत का कितने परसेंट? 14 से 15% अकेले पश्चिम बंगाल में चावल होता है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। यह शब्द शेरशाह ने कहे थे, कह रहे हुमायूं से चौसा युद्ध के बाद, कह रहे मालदेव से युद्ध जीतने के बाद, कह रहे कि जयसिंह की विजय के बाद, कह रहे कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद। तो आप लोग ध्यान रखना है कि 1544 में एक युद्ध हुआ था, सुमेलगिरी का युद्ध, ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ था? सुमेलगिरी का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी राजस्थान के जोधपुर के शासक मालदेव, ठीक है। इस चीज रखने की 1544 में क्या हुआ था कि सुमेलगिरी का युद्ध हुआ था, ठीक है। कौन सा हुआ था? सुमेलगिरी का युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी और राजस्थान के जोधपुर के शासक थे मालदेव के बीच में हुआ था, ठीक है। क्या था कि मालदेव की सेना बहुत शक्तिशाली से शेरशाह सूरी से युद्ध कर रही थी और शेरशाह सूरी को लगा कि वो युद्ध नहीं जीतेगा, तो उसने क्या किया? एक अफवाह फैलाई। उसने अफवाह ये फैलाई कि मालदेव के जो सरदार हैं वो उससे मिल गए हैं, ठीक है। क्या बोला कि मालदेव के जो सरदार हैं, ठीक है, मालदेव मतलब जो शासक है उसके सरदार उससे मिल गए हैं, मतलब उसकी तरफ हो गए हैं। तो इससे क्या हुआ कि मालदेव भ्रमित हो गया और पीछे हट गया। जब मालदेव पीछे हट गया तो क्या हुआ कि शेरशाह सूरी की जीत हो गई। और शेरशाह सूरी जब यहाँ पे जीत गया, सुमेलगिरी का युद्ध जब जीता, तो उस युद्ध को जीतने के बाद उसने ये बोला था, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं। तो आपसे कह रहे हैं हुमायूं से चौसा का युद्ध, ये नहीं होगा। जयसिंह, ये भी नहीं। आपका आंसर हो जाए मालदेव से युद्ध जीतने के बाद, ठीक है। मालदेव क्या था? राजस्थान के जोधपुर के शासक थे, इनसे युद्ध जीता था। अब जीता कब था? एक मतलब अफवाह फैलाने की वजह से जीता था। वैसे युद्ध नहीं जीतता क्योंकि मालदेव के सैनिक बहुत शक्तिशाली से युद्ध कर रहे थे, ठीक है। अफवाह फैला दी। अफवाह क्या फैलाई कि उसने ये बोला कि जो मालदेव हैं उनके सरदार उससे मिल गए हैं, ठीक है। तो ये डर गया, ठीक है, भ्रमित हो गया, पीछे हट गया मालदेव, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मराठों का सर्वाधिक उत्थान, कह रहे संभाजी के काल में हुआ, शिवाजी के काल में हुआ, साहू जी के काल में हुआ, कह रहे शाह जी के काल में हुआ। तो आप लोग देखते हैं शिवाजी की बात करते हैं सबसे पहले। देखो शिवाजी का क्या हुआ था? 1674 में, ठीक है, 1674 में रायगढ़ के किले में, ठीक है, रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। आप लोग देखते हैं क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ पे? राज्याभिषेक हुआ था कहाँ? रायगढ़ के किले में, इसी तरह 1674 में। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्वतंत्र
स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, मतलब मराठा साम्राज्य किसी के अधीन में नहीं था, स्वतंत्र था। ठीक है, और ये किसने किया था? शिवाजी ने किया था। और शिवाजी के काल में ही, शिवाजी के शासन में ही एक पद होता था पेशवा। ठीक है, पेशवा मतलब उसको प्रधानमंत्री को बोला जाता था। ठीक है, आप लोग देखें किसको बोला जाता है? प्रधानमंत्री को बोला जाता था। एक अमात्य बोला जाता था, अमात्य वित्त मंत्री को बोला जाता था। ठीक है, वित्त मंत्री को बोला जाता था। ठीक है, और जो शिवाजी थे ना, भारत के प्रथम शासक थे। ठीक है, जिनके पास नौसेना थी। ठीक है, नौसेना का गठन करने वाले भारत के प्रथम शासक थे शिवाजी। ये चीज़ रखना है कि नौसेना का गठन करने वाले पहले शासक कौन थे? शिवाजी थे। ठीक है, उसके बाद शिवाजी को छापामार युद्ध नीति का जनक कहा गया। ठीक है, जनक कहा गया। ठीक है, शिवाजी को छापामार युद्ध नीति का क्या बोला गया? जनक कहा गया। ये चीज़ रखना है। क्लियर? तो आपका आंसर हो जाएगा शिवाजी के काल में। ठीक है, मराठाओं का सर्वाधिक उत्थान हुआ किसके काल में हुआ? सर्वाधिक उत्थान शिवाजी के काल में हुआ था। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विलय नीति का संबंध है। और विलय नीति का क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बार और पूछा था, अभी 2016 में पूछा है। ठीक है, विलय नीति वाला पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना है। तो नाना साहब का आप लोग ध्यान रखना है कि 1800 की क्रांति के नायक थे। 1800 की क्रांति में क्या किया था? इन्होंने भाग लिया था कानपुर की तरफ से। टीपू सुल्तान और हैदर अली मैसूर के क्या थे? शासक थे। टीपू सुल्तान क्या थे? ठीक है, मैसूर के शासक दोनों। ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली टीपू सुल्तान कौन थे? पिता थे। और टीपू सुल्तान क्या होता? चतुर्थ मैसूर युद्ध जो हुआ था, ठीक है, 1799, उसमें क्या हुआ था? टीपू सुल्तान मारा गया था। याद रखना है, 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, मैसूर युद्ध। क्लियर? उसमें क्या होता है? टीपू सुल्तान मारा गया था। ये चीज़ रखना है। और विलय नीति की यदि हम लोग बात करेंगे तो विलय नीति डलहौजी हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? डलहौजी। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सांसद से तात्पर्य है, कह रहे लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। कह रहे लोकसभा और राज्यसभा। देखो, सांसद के बारे में आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, और 2016 में देखो क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, आप लोगों को बताया था सांसद में क्या होते हैं? एक तरीके से 3 अंग होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा। दूसरा हो जाएगा राज्यसभा। अब तीसरा होता है राष्ट्रपति। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, तीसरा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लोकसभा का क्या होता है? चुनाव होता है, वो भी किसके द्वारा? जनता द्वारा होता है। ठीक है, आप लोग देखें। ठीक है, लोकसभा का क्या होता है? जनता वोट डालती है, तब लोकसभा, ठीक है, चुनाव होता है, जनता वोट डालती है, तो क्या बनते हैं? सांसद बनते हैं। ठीक है, सांसद बोलते हैं ना, सांसद। ठीक है, सांसद किससे बनते हैं? इसी से बनते हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव से। राज्यसभा क्या होते हैं? राज्यसभा के सदस्य क्या होते हैं? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुनाव करते हैं, राज्यसभा के सदस्य हो गया। और क्या होता है? राष्ट्रपति इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग याद रखना है, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सांसद से तात्पर्य की बात कर रहे हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? कह रहा है संकटकालीन स्थिति में घोषणा करना। ठीक है, ये तो अधिकार है। ठीक है, संकटकालीन स्थिति में क्या करते हैं? घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ रखना है, ये राष्ट्रपति का अधिकार होता है। कह रहे विदेशों में राजदूतों की नियुक्त करना,
ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। कह रहे सांसद को भंग करना तथा नए चुनाव के आदेश देना, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, सांसद को भंग कर सकते हैं, राष्ट्रपति का अधिकार होता है। नेक्स्ट कह रहे लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति करना। ठीक है, और ये चीज़ गलत है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति करना और उनको पद से हटाना, पदच्युत करना मतलब हो जाए पद से हटाना। तो लोकसभा का चुनाव होता है, अभी आपको बताया क्या होता है, चुनाव होता है, जनता इनको चुनती है। ठीक है, लोकसभा सदस्यों कौन चुनती है, जनता चुनती है। ठीक है, इसी तरह में कि ये चुन के पहुंचते हैं। क्लियर, तो ये राष्ट्रपति इनको हटा नहीं सकता। क्लियर, इसी तरह में तो आपसे कह रहे हैं कौन सा अधिकार नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये गलत हो जाएगा कि लोकसभा के सदस्यों की नियुक्त राष्ट्रपति नहीं करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है। कह रहे 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, कह रहे 48 घंटे। तो आपका आंसर हो जाए 24 घंटे। ठीक है, इसको ध्रुवीय रात या पोलर नाइट कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्रुवीय रात या पोलर नाइट कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे पूछा है ध्रुवीय रात किसे कहते हैं, तो सर्दियों में क्या होता है, अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है, 24 घंटे अंधेरा रहता है। ठीक है, इसी को ध्रुवीय रात बोला जाता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ है। कह रहे गेरू आपका होता है लाल ऑक्साइड होता है। ठीक है, गेरू में लाल ऑक्साइड पाया जाता है, जो Fe2O3 होता है। इसी तरह गेरू में क्या होता है, लाल ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना है। गेरू में बता रहा हूँ क्या होता है, लाल ऑक्साइड होता है। चांदी क्या होता है, सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, सबसे अच्छा चालक कौन होता है, सबसे अच्छा चालक, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कौन होगा, चांदी। और दूसरा सबसे अच्छा तांबा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, ये बता चुका हूँ क्योंकि देखो आपके साइंस में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कह रहे बर्फ क्या होता है, पानी का ठोस रूप होता है। ठीक है, पानी का ये ठोस रूप होता है बर्फ। देखो पानी आपका तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, पानी आपका देखो द्रव अवस्था में भी पाया जाता है, गैस अवस्था में, क्योंकि भाप बन के जब पानी उड़ता है ना गैस अवस्था हो जाती है, और जब बर्फ़ बनता है तो ये ठोस अवस्था में भी पाया जाता है। ठीक है, तीनों अवस्थाओं में क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। ठीक है, तो आपका कह रहे अबीर या गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ होता है, वो होता है आपका अभ्रक। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कर्नाटक के केंगा में स्थित है। कह रहा है विद्युत उत्पादन केंद्र, कह रहा है परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र, कह रहा है रेलवे इंजन उत्पादक केंद्र, एल्युमिनियम उत्पादक केंद्र। तो आप उधर में कर्नाटक के केंगा में कौन सा है, परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र स्थित है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट पर प्रयोग की जाने वाली www का विस्तृत रूप है, और ये आपको कंप्यूटर की क्लास में बता चुका हूँ। www होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं रेंज किसे कहते हैं, कह रहे हैं कि पशुओं के बाड़े को, कह रहे मनुष्यों के घर को, कह रहे जंगलों के पुंज को, पर्वतों की श्रेणियों को। ठीक है, पर्वतों की श्रेणियों को रेंज बोला जाता है। ठीक है, क्लियर नहीं, आप लोग ध्यान रखें, पर्वतों की श्रेणियों क्या बोला जाता है, रेंज कहते हैं। ये चीज़ रखना, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2016 में भी पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, कह रहा है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कह रहा है बाबर राणा सांगा, बाबर मेदिनी राय और बाबर अफगान सरदार के बीच में। ठीक है, देखो आपका बाबर और राणा सांगा के बीच में आपका पानीपत का युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, ये हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है, कौन सा हुआ था, खानवा। और ये मेदिनी चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदेरी। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में कौन सा हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, एक घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था, ये अफगान का। ठीक है, पीछे दरगाह। और आप लोग बता चुका हूँ जो पानीपत का हुआ था 1526 में हुआ था, और ये खानवा का 1527 में हुआ था, और चंदेरी का 1528 में हुआ था। एक हुआ था घाघरा का 1529। सारे युद्ध बता चुका हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं, देखो सारी चीज़ें नोट कर लो और याद जरूर कर लो। ठीक है, घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, बाबर और महमूद लोदी के बीच में।
ठीक है, महमूद लोधी के बीच में हुआ था। क्लियर। और ये तो पता है नहीं सारे युद्ध कौन जीता था, बाबर जीता था, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये चीज़ याद रखना। कौन जीता था, सभी युद्ध कौन जीता था, बाबर जीता था। ठीक है, तो आपसे भाई कह रहा है पानीपत का जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था 1526, वो किसके बीच में लड़ा गया था, तो आपका आंसर हो जाए बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया, कह रहे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध, कह रहे कर्नाटक युद्ध। तो आप लोग देख रहे हैं प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कब हुआ था, 1757 में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, और ये मैसूर का युद्ध हुआ था आपका 1767 में। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कब हुआ था, 1767 में मैसूर युद्ध हुआ था। और देखो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध आप लोग बता चुके हैं, अंग्रेज था हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो। ठीक है, और संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। ठीक है, संयुक्त सेना थी 3 लोगों की। ठीक है, एक तो था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, मुग़ल शासक था। और मीर कासिम था, मीर कासिम बंगाल का नवाब। ठीक है, मीर कासिम कौन था, बंगाल का नवाब था। ठीक है, मीर कासिम। और यहाँ पे एक शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला। देखो आपका सिराजुद्दौला अलग है, शुजा-उद-दौला अलग है। ठीक है, ये अवध के नवाब थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो बता चुका हूँ। ठीक है, बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, शुजा-उद-दौला कहाँ के थे, अवध के नवाब थे। ठीक है, अवध के नवाब थे। ठीक है, ये चीज़ रखना, कहाँ के थे, अवध के नवाब। मीर कासिम बंगाल का नवाब था। ठीक है, बंगाल का नवाब था ये। ठीक है, नवाब। क्लियर। और साल मुग़ल शासक थे। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य के शासक या मुग़ल शासक लिख लो। ठीक है, कौन थे, मुग़ल शासक थे, ये चीज़ रखना है। और प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था, आपका 1767 में हुआ था। ये हुआ था अंग्रेज और टीपू सुल्तान के पिताजी थे हैदर अली। ठीक है, हैदर अली के बीच में हुआ था। और ये युद्ध हुआ था 1767 में, और 1769 में क्या हुआ था, 67 के बाद 69 में क्या हुआ था, मद्रास की संधि करनी पड़ी थी। ठीक है, क्या हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, ये चीज़ रखना है। अगर कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे तो कर्नाटक में 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, एक तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, 3 युद्ध कर्नाटक में लड़े गए थे, ये चीज़ रखना है। जैसे कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो देखिए प्रथम युद्ध हुआ था 1764 से 68 के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये आपको हुआ था 1749 से 54 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1749 से 1754 के बीच में हुआ था। देखो जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1756 से 64 के बीच में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, कर्नाटक की यदि बात करें तो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1764 से 68, द्वितीय युद्ध हुआ 1749 से 54, तृतीय युद्ध हुआ था 1756 से 64 के बीच में। ठीक है, ये ठीक है, याद रखना है। क्लियर। तो आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच लड़ा गया था प्लासी का युद्ध था, 1757 में लड़ा गया था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, कह रहे लॉर्ड कॉर्नवालिस, कह रहे लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आप लोग देख रहे हैं कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था वो 1786 से 1793 तक रहा। ठीक है, और आपका वेलेजली का जो कार्यकाल था वो 1798 से 1805 तक रहा। ये हेस्टिंग्स का आपका 1823 से 1835 तक। विलियम बेंटिक का आपका कार्यकाल रहा 1813 से 1823 तक। ठीक है, क्लियर। ये चीज़ रखना। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो यहाँ पे रखना, याद रखना, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी कॉर्नवालिस ने। वेलेजली ने क्या किया था, सहायक संधि प्रणाली लागू की थी। किसने लागू की थी, वेलेजली। और इसी के शासनकाल 1799 में चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हुआ था किसके शासनकाल में, ठीक है, वेलेजली के। हेस्टिंग्स के शासनकाल में, ठीक है, तीसरा मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, तीसरा
मराठा युद्ध हुआ था हेस्टिंग्स के, और विलियम बेटिक ने क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं सती प्रथा का अंत किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेटिक ने। तो आपसे पूछा सहायक संधि, तो आपका हो जाएगा वेलेजली आंसर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध गिरी वन कहाँ स्थित है, कह रहे गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो आपका आंसर हो जाए गुजरात हो जाए। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में आपका नमदफा या नामदफा, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं नामदफा या नमदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करोगे तो यहाँ पे आपका कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। ठीक है, क्लियर, याद रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट है, वैसे हैं तो बहुत से, कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर कौन सा नाम, जैसे नमदफा या नामदफा बोल दिया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है, कह रहे रबड़ है ना, किस प्रकार के वनों का वृक्ष है। आपका आंसर कह रहे जैसे मानसूनी, सदाबहार, मरुस्थलीय, ज्वारीय। तो देखो मानसूनी वन किसे कहते हैं, ठीक है, आप लोग देखते हैं जो मानसूनी वन होते हैं एक तरीके से पर्णपाती वन भी बोला जाता है। ठीक है, पर्णपाती मतलब क्या होता है, ये देखो बरसात तथा सूखे दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जहाँ सूखा होता है वहाँ पे भी मिल जाते हैं, बरसात में भी। बरसात में क्या होता है, इसमें पत्ते आ जाते हैं, जब गर्मी पड़ती है तो वहाँ क्या होता है, पत्ते ये गिरा देते हैं। ठीक है, सदाबहार वन क्या होते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, हमेशा, ठीक है, हमेशा हरे भरे रहते हैं, और ये पाए जाते हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। ठीक है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्लियर। मरुस्थली क्या होता है आपके, मरुस्थली में होता है शुष्क तथा गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे मरुस्थलीय जो वन क्षेत्र हो जाते हैं, जैसे आपके रेगिस्तान वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, ज्वारीय वन मतलब ज्वारीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं, ज्वारीय क्षेत्र में। आपने ज्वार भाटा तो सुना होगा ना, समुद्र की लहरें ऊपर उठ के आगे आना पीछे बढ़ना, तो इसको ज्वार भाटा कहते हैं। जैसे सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा ये है ना, तो ये ज्वारीय वन है। ठीक है, आप लोग ध्यान रख रहे हैं। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आए होंगे। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।